प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ऊपर वाला जो ये पैराग्राफ है इसकी अंतिम पंक्ति तक पढ़ लिया था कि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। और ये प्रस्तुत जो कथन है ये फैंसी चीज़ों के संदर्भ में कहा गया है कि फैंसी चीज़ें हैं वो देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं, आकर्षित करने वाली होती हैं, लेकिन वो मजबूत नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती और वो हमारे सुख में बाधा ही उत्पन्न करती हैं। उसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों हम आगे वाला जो पैराग्राफ है उसको लेते हैं। यहाँ पर लेखक जैनेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। प्यारे विद्यार्थियों ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं और व्याख्या की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लेखक जो बात कहना चाह रहा है वो बात ये कहना चाह रहा है कि उस जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय। तो उस जादू की जकड़ का तात्पर्य है कि बाजार का जो आकर्षण है उससे बचने का उपाय बताया यहाँ पर। और वो उपाय लेखक ने ये बताया कि अगर आप बाजार जाते हैं तो आपका मन खाली न हो। मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने पिछली बार आप लोगों को 3 बातें बताई थी मन को लेकर के। मन खाली होना, मन भरा होना और मन बंद होना। मन खाली होने का तात्पर्य है अपनी आवश्यकता का पता नहीं होना। मन भरा होने का तात्पर्य है अपनी जो ज़रूरत है उनको बखूबी जानना, उनका पता होना। और मन बंद होने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित बिल्कुल होना ही नहीं, भले ही चाहे वो हमारी ज़रूरत की चीज़ ही क्यों ना हो, हमारी आवश्यकता की चीज़ ही क्यों ना हो, हम उसकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो, तब मन बंद होने की बात आती है। तो यहाँ पर जो लेखक कह रहा है वो ये कह रहा है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो, अर्थात अपनी आवश्यकता की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर मन खाली है, अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो बाजार नहीं जाना चाहिए, जिसके कारण क्या है कि वह अनावश्यक रूप से कोई चीज़ें हैं उनको वो खरीद करके नहीं लाएगा। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि मन लक्ष्य में भरा हो। इससे ऊपर वाली पंक्ति देखिए कि कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर लेखक ये बात कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए या स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अगर हम गर्मी के समय में बाहर निकलते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि हमें पानी पी करके निकलना चाहिए। शरीर में अगर पानी की कमी नहीं रहेगी तो फिर लू का प्रभाव नहीं रहेगा। भावार्थ इसका ये है कि अगर आप बाजार जाते हैं तो पहले आपको अपनी आवश्यकताओं का पता होना चाहिए, अर्थात आपका मन भरा होना चाहिए। और जब मन भरा होगा और फिर आप अगर बाजार में जाते हैं तो निश्चित रूप से ही आप अपनी ज़रूरत की चीज़ ही खरीद कर लाएंगे, अर्थात बाजार के आकर्षण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अगर हमारा निश्चित लक्ष्य है कि हमें अमुक वस्तु को खरीदना है तो निश्चित रूप से वो बाजार जो है जो कि फैला हुआ है
उसकी जो चकाचौंध चारों ओर फैली हुई है, उस चकाचौंध का हमारे ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। ये बाजार है, वो हमारा किसी भी तरह का अहित नहीं कर पाएगा। अर्थात हम अनावश्यक जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी खरीद करके नहीं लाएंगे, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। जो ज़रूरत की चीज़ खरीद करके लाएंगे उससे हमें खुशी ही होगी, आनंद ही मिलेगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। नीचे वाली जो ये दोनों पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न भी बनता है कि तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, और तब यानी कि बाजार आपसे उपकृत ही होगा। बाजार में आप अच्छा ही कार्य करके आएंगे, अर्थात आप अपनी आवश्यकता और ज़रूरत की चीज़ लेकर के आओगे तो फिर बाजार को भी लाभ मिलेगा और आपको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का प्रमुख जो कार्य है वो है आपकी ज़रूरत के समय काम आना, आपकी ज़रूरत की जो वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध होना। अगर ज़रूरत की वस्तु वहाँ पर उपलब्ध होती है तब तो वह बाजार की कृतार्थता है, बाजार के होने में हमारा हित है, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे वाला जो पैराग्राफ है उसको लेते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह है रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह है वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। हम इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक जो बात करना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है, और चिन्ह का जो अर्थ है वो है जानना। हमें एक अंतर जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए, मन भरा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। मैंने 3 बातें बताई, मन खाली रहना, मन भरा होना और मन बंद रहना। मन खाली होने का तात्पर्य है हमारी आवश्यकता का पता न होना। मन भरा होने का मतलब है हमें अपनी ज़रूरतों का पता होना। और मन बंद रहना का मतलब है कि जानबूझ करके हम उन वस्तुओं की तरफ, भले ही जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, अर्थात उनके प्रति हमारे मन में एक तरह से तिरस्कार का भाव आ जाना। यहाँ पर इन तीनों बातों की अपनी अपनी अहमियत है। इसी क्रम में ये लेखक यहाँ कह रहा है कि वह मनबंद नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, अर्थात मन बंद नहीं करना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा फिर। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य होने के नाते व्यक्ति शून्य नहीं हो सकता। राग और द्वेष से वह दूर नहीं हो सकता। राग और द्वेष से दूर होने का मतलब है कि वह परमात्म तत्व के समान हो जाना। और ये जो अधिकार है ये मनुष्य को है ही नहीं, मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता। मनुष्य होने के नाते ही तो यानी कि उसमें ये राग और द्वेष का भाव है, नहीं तो वह परमात्मा के तुल्य है फिर। इसलिए यहाँ पर यह बात कही कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है ऐसा, और वह अपने आप में संपूर्ण है। अपने आप में संपूर्ण कौन है? परमात्मा। और वह अपने आप में संपूर्ण क्यों है?
क्योंकि उसके भीतर राग द्वेष का भाव नहीं पाया जाता, उसके भीतर लोभ लालसा तेरा और मेरा का भाव नहीं पाया जाता। वह हर वस्तु को बनाने और बिगाड़ने में, तोड़ने और उसे बनाने में पूरा अधिकृत है, उसे पूरा अधिकार है, वह ऐसा कर सकता है, जबकि मनुष्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आगे यहाँ पर करें कि शेष सब अपूर्ण है। परमात्मा के अलावा सब जो चीज़ें हैं वो अपूर्ण है, क्योंकि वह न तो उन्हें बना सकता है और न ही वह उन्हें मिटा सकता है, और अगर मिटा भी दे तो भी यानी कि उसमें पूर्णता उसको हासिल नहीं होती। इससे मन बंद नहीं रह सकता, और इसी कारण से व्यक्ति अपना मन है उसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर राग द्वेष का भाव पाया जाता है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, निरोध का अर्थ होता है रोकना। अगर सारी इच्छाओं को हम रोक लेंगे, ये झूठ है, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और अगर इच्छा निरोध तप है, यानी इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, इच्छा निरोध तप का तात्पर्य है कि इच्छाओं का निरोध कर लेना ही तप है। अगर ऐसा है तो वह नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। कि इस प्रकार का सोचना ही कि हम अपनी इच्छाओं का निरोध कर लें, अपनी इच्छाओं को रोक लें और उसी को सच्चा तप कहा गया है, तो ये तप भी झूठा है। आगे वाली पंक्तियां जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, और इस प्रकार का किया गया जो झूठा तप है वो रेगिस्तान की तरफ, उसका जो रास्ता है रेगिस्तान की तरफ जाता है, अर्थात व्यर्थ का परिश्रम। रास्ते का रेगिस्तान की तरफ जाने का तात्पर्य है व्यर्थ का परिश्रम। मोक्ष की राह वह नहीं, उसे हम मोक्ष का रास्ता नहीं कह सकते। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। यहाँ पर जो बात कही कि ठाठ देकर मन को बंद कर रखना, वो एक तरह से जड़ता की बात आ जाती है। इसी क्रम में देखिएगा कि ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, ये तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, वह अकारत है। ये तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं है। यहाँ लेखक जो कह रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अपने मन को ठाठ दे करके और फिर बंद कर रखना वो जड़ता होगी, वो उसकी मूर्खता होगी। अपने मन को पहले खुशी दें और उसके बाद में यानी कि सभी जो चीज़ें उनके आकर्षण से हम बचने का प्रयास करें या उनसे दूर रहने का प्रयास करें, ये तो एक तरह से हमारी मूर्खता होगी, मूढ़ता होगी। और लोभ का ये जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में अवानकार हो, और इस प्रकार से हम लोभ पर अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते। जहाँ लोभ होता है वहाँ पर फिर नकार का भाव हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि हमारे मन में लोभ का भाव भी और हम ये चाहें कि नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वहाँ पर यानी कि ये दोनों स्थितियाँ एक साथ नहीं हो सकती। ये तो लोभ की ही जीत है, और इस प्रकार से अगर मन में लोभ जाग गया तो वहाँ लोभ की तो जीत होती है, और जो अपना मन है यानी कि मनुष्य की वहाँ पर हार होगी। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? अगर व्यक्ति की आंख नहीं और फिर ये अपन कहें कि उसको लोभ नहीं हुआ, ये तो व्यर्थ की बात है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे भीतर जो मन की आंखें हैं उन मन की आंखों से हम बच नहीं सकते, इसलिए हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, ऐसा कहना व्यर्थ की बात है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? जवाब है इसका नहीं। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं।
और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? निश्चित रूप से हमारा चैन भंग करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, और इस प्रकार से हम अगर अपने मन को बंद करना चाहते हैं तो ये हमारा प्रयास बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह अकारत है, वह तो व्यर्थ का प्रयास है। और ये हटवाला योग है, ये तो जानबूझ करके किया गया हमारा तप है, योग है। और शायद यह हट ही हट है, योग नहीं। अर्थात इस तरह से हम योग की बात नहीं कर सकते, बल्कि ये तो हमारी हट धर्मिता है, हमारा हट है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आकर्षण है उस आकर्षण से हम बच नहीं सकते, और जानबूझ करके अगर उस आकर्षण से बचने का प्रयास करते हैं तो ये हमारी मूर्खता साबित होगी। इसी क्रम में आगे यहाँ पर कह रहा है लेखक कि इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए इसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है। यहाँ जो लेखक बात कहना चाह रहा है वो बात ये कह रहा है कि अगर हम हठ धर्मिता बनाए रखते हैं तो इससे हमारा जो मन है वो कृश हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, और उसी प्रकार से कृश हो जाएगा जैसे पीला और असक्त, जैसे विद्वान का ज्ञान। कि जो विद्वान है वो मूर्खों के मध्य अगर पहुंच जाए तो वहां पर उसकी विद्वता का कोई मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार से हमें हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, उसे मुक्ति इस प्रकार से नहीं मिलती। इससे वह व्यापक की जगह यानी विस्तृतता के स्थान पर संकीर्ण और यानी कि वह संकीर्ण हो जाएगा, विराट विशालता की जगह क्षुद्र होता है यानी कि छोटा होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। हमें कभी भी अपने मन को बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन को बंद करने का अधिकार परमात्मा को है। वह मन पूर्ण कब है? वह जो हमारा मन पूर्ण कब हो सकता है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अगर हमारे भीतर पूर्णता होती तो हम भी परमात्मा तुल्य होते, हम भी परमात्म तत्व होते। हम अपूर्ण हैं और इसी से हम हैं। अर्थात हमारे भीतर राग द्वेष का भाव पाया जाता है, इसलिए हम महाशून्य नहीं हो सकते, परमात्म तत्व का स्थान नहीं ले सकते, और इस राग द्वेष के कारण ही हमारा अस्तित्व बना हुआ है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। वास्तविक जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वो हमारे इस बोध को और ज़्यादा, हमारी इस जानकारी को और ज़्यादा गहराई तक ले जाता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। यह हमारे भीतर जो अपूर्णता है और अपूर्णता की यानी कि हम स्वीकृति यानी सहमति है, उसी के साथ ही हमारा सच्चा कर्म साथ होता है। इसलिए इसका कोई उपाय और ही हो सकता है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं। यहाँ लेकर कह रहा है कि हमें बलात् जबरदस्ती अपने मन को नहीं रोकना चाहिए। जो मन को भी इसलिए सुने, हमारे मन की बात भी हमें सुननी चाहिए,
क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ, इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि हमारे मन को हमें मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह इस अखिल का, इस समस्त ब्रह्मांड का एक तरह से अंग मात्र है, खुद अपने आप में कुल नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। भावार्थ इसका यह है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मन को शून्य बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसमें नकार का भाव नहीं आने देना चाहिए। हमारे मन की बात भी हमें सुननी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें अपने मन को मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह भी इस ब्रह्मांड का, उस परमात्म तत्व का अंश है। यहाँ पर लेखक एक अगला उदाहरण और देता है, और ये उदाहरण बहुत शानदार उदाहरण है, जो कि भगत जी नामक कोई व्यक्ति हैं, उन्हीं को आधार बना करके ये बात समझाने का प्रयास करते हैं। हमारी मन की जो तह है, हमारे मन की जो स्थिति है, हमारे मन की जो गति है, उस गति को लेकर के यहाँ पर ये बातें हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यहाँ लेखक कह रहे हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। यहाँ पर देखिए, महानुभाव शब्द है, ये महानुभाव नहीं होता, महानुभाव होता है। आ नहीं होता इसमें, यानी भा नहीं होता, भय होता है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, जिनको लोग बगजी कहते हैं, चूर्ण बेचते हैं। ये काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न तो उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, बंदे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं। यहाँ पर भगत जी का उदाहरण देते हुए लेखक कह रहा है कि ये जो महानुभाव हैं, ये चूर्ण बेचने का काम करते हैं और बहुत सालों से इन्होंने जो चूर्ण है वो बेचा है, बेचते रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं। लेकिन किसी एक भी दिन, यहाँ पर लेखक कह रहा है, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। कहने का तात्पर्य है कि भगत जी का एक निश्चित उद्देश्य है कि हमें 6 आने का चूर्ण ही बेचना है, उससे ज़्यादा वो चूर्ण नहीं बेचते। और उनका जो चूर्ण है वो सरनाम है, प्रसिद्ध, खुद बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अगर उन्होंने व्यवसाय का गुर पकड़ लिया होता, अगर वो व्यावसायिक तरीके से इस काम को करने लगते, तो शायद आज बहुत सारा पैसा उनके पास होता, बहुत वो मालामाल होते, उनके पास सब कुछ होता। लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका जो चूर्ण है वो तुरंत बिक जाता है, वो उसको थोक में भी नहीं देते। भाई, जो व्यापारी हैं, उनसे अगर मान लीजिए पेशगी ऑर्डर लेते हैं और फिर यानी कि उसको बेचने का काम अगर वो करते हो, ऐसा भी नहीं है, वो स्वयं बनाते हैं उस चूर्ण को और स्वयं ही उसको बेचने का काम करते हैं। और एक निश्चित समय पर वो अपने चूर्ण की पेटी को लेकर के आते हैं और देखते देखते 6 आने की उनकी जो कमाई है वो हो जाती है। कहने का मतलब, तुरंत उनका चूर्ण है वो 6 आने का बिक जाता है और लोग उनका चूर्ण लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि कब भगत जी आएँ और हम उनसे चूर्ण की खरीदारी करें। तुरंत उस चूर्ण को भी खरीद लेते हैं। यहाँ पर जो बात लेखक भगत जी के संदर्भ में कहना चाह रहा है, उसको देखिएगा आगे नीचे।
कि चूरण से भी अधिक शायद वह बगजी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि बगजी बाकी चूरण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बगजी जो कि चूर्ण की पेटी लेकर के आते हैं और लोग उनका चूर्ण खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं, वो बगजी के प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव रखते हैं। और जैसे ही यानी कि 6 आने पूरे हो जाते हैं, जो बगजी है बाकी चूर्ण को बेचना बंद कर देते हैं और जो शेष चूर्ण अब उनके पास रह गया और वो चूर्ण बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। 6 आने से ऊपर एक भी पैसा उन्होंने अब तक नहीं कमाया। वो जो चूर्ण बेचने आते हैं उनमें किसी तरह की लापरवाही दिखाई नहीं दी। एक नियत समय पर आते हैं और 6 आने का चूर्ण बेचते हैं, शेष को मुफ्त में बांट देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनका चूर्ण कोई खराब हो जिसके कारण कोई बीमार पड़ गया हो, ऐसी स्थिति भी नहीं आई। यहाँ लेखक जिस बात की ओर इंगित कर रहा है वो बात यहाँ यह है कि बगजी जो हैं वो भरे मन से आते हैं। उनका मन भरा हुआ है, उनका मन खाली नहीं है, उनके अंतर मन में लोभ और लालसा नहीं है। उनका एक निश्चित समय और निश्चित पैसे की भी सीमा है कि इतने पैसे का ही हमें चूर्ण बेचना है। इसका अर्थ ये हुआ उनके मन में किसी तरह की लोभ लालसा की जो भावना है वो लोभ लालसा की भावना नहीं है। और यही बात है कि बगजी के प्रति सबका सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव। कहने का तात्पर्य हमें अपना मन भरा रखना चाहिए, हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य के प्रति एक निश्चित सीमा रेखा रखनी होगी, दायरा रखना होगा। जो भी व्यक्ति बाजार की तरफ जाता है, बाजार में जाता है, सबसे पहले वो ये नियत करे कि मुझे कौन सी चीज़ लेकर के आनी है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर आगे करें कि और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले बगजी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। और चूर्ण वाले बगजी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वो बाजार में भरे मन से जाते हैं। उनको पता है कि मुझे कौन सी वस्तु लेकर के आनी है, तो बाजार से वो उतनी ही वस्तु लेकर के आएंगे और बाकी की जो वस्तुएं हैं उनके लिए व्यर्थ होंगी, उनका कोई उनके लिए मतलब नहीं होगा, औचित्य नहीं होगा। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। न नहीं वह यह समझिएगा कि लेखक के किसी भी मान्य पाठक से उन चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्सर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे ये तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। यहाँ लेकर कह रहा है कि आप इस बात की भूल नहीं कीजिएगा कि चूर्ण बेचने का काम मैं ही करता हूँ, अर्थात लेखक ही करता है। वो आगे यहाँ पर इस बात को समझाना चाह रहा है कि जी नहीं, हल्की बात भी न सोचिएगा, नहीं ये समझिएगा कि लेखक के किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक तरह से व्यंजनात्मकता का रूप लिए हुए हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। यहाँ लेखक व्यंग्य करते हुए कह रहा है कि मैं किसी
पाठक को उनसे ज़्यादा यानी कि पाठक को उनसे कहीं छोटा साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पर यहाँ पर देखो भगत जी की वो प्रशंसा करते हुए ये बात कर रहे हैं कि किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ, अर्थात नहीं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्सर ज्ञान तक भी नहीं, अर्थात वह पढ़ा लिखा भी ना हो और नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। यहाँ व्यंग्य कर रहा है क्योंकि लेखक का मानना यह है कि जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वो ही ये मान के चलते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति है उसमें ज्ञान का अभाव है, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हुई। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। ये व्यंग्य कर रहा है यहाँ पर। इससे ये तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, यानी कि एक तरह से साधारण व्यक्ति हो, या साधारण भी नहीं हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है। इस पंक्ति को देखिएगा, इस पंक्ति को पुनः पढ़िएगा क्योंकि महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। उस अपदार्थ प्राणी को, यहाँ उस अपदार्थ प्राणी कहा गया है भगत जी को। ये वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है, कि जो उन्होंने अपने भीतर जो प्राप्त कर रखा है हम लोगों को वो प्राप्त नहीं है। और वो जो बात है वो है संयम, कि भगत जी जो हैं उनको संयम प्राप्त है, वो अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, और ऐसा हम लोगों के भीतर बहुत कम मिलेगा। आगे इसी क्रम में कह रहे हैं वो, उस पर बाजार का जादू या फिर बाजार के जादू का वार नहीं चल पाएगा। बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर शैलज ही न हो जाती होगी? यहाँ भगत जी के संदर्भ में जो लेखक बात कहना चाह रहा है वो ये है कि वो जो अपदार्थ प्राणी है जिसको शायद ही कुछ प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति पर बाजार का जादू कभी नहीं चल सकता। जो बाजार की चकाचौंध फैली हुई है उसका वार उस पर नहीं हो सकता, प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो माल है वो फैला का फैला रह जाएगा, बिछा का बिछा रह जाएगा, परंतु भगत जी का जो मन है वो हमेशा अडिग बना रहता है। पैसा जो है उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। और भगत जी को कहीं भी उस पैसे पर दया नहीं आती। यहाँ जो भावार्थ तो वो ये है कि पैसे के प्रति भगत जी के मन में कोई लालसा ही नहीं। पैसा स्वयं ये चाहता है कि उनके पास आए, लेकिन नहीं, भगत जी उसे ठोकर मार के आगे बढ़ जाते हैं। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है, लेकिन भगत जी के मन में किसी तरह की कोई दया नहीं है। और वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में, पैसे को जो अपने आप पर घमंड है, उसको उसी घमंड में बिलखते हुए छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे आदमी के आगे क्या व्यंग्य की शक्ति कुछ भी चलती होगी? अर्थात नहीं चलती। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर शैलज ही न हो जाती होगी? निश्चित रूप से हो जाती होगी। कि पैसे को अपने आप पर भी यानी कि लज्जा महसूस होगी कि मैंने किस आदमी के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, किस आदमी के सामने मैंने अपने को ले जाने के लिए भीख तक मांगी। और ऐसा जो कार्य है वो भगत जी के पास होना असंभव है।
भगत जी के मन में पैसे के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगत जी का जो मन है वो भरा हुआ है। आज की जो ये उपभोक्तावादी परंपरा है, बाजारवाद है, इसमें पैसे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लोग पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेखक यहाँ पर यही बात समझाना चाह रहे हैं कि भगत जी की भांति हमें पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए और पैसे पर हमें गर्व भी नहीं करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और शेष जो भाग है आगे वाले वीडियो में हम लेकर के आएंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तब तक पीछे के जो भी इस पाठ से संबंधित वीडियो हैं उनको आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ पर हमें बहुत ही सतर्कतापूर्वक समझने की आवश्यकता है। आगे वाले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी विद्यार्थियों को लाभ मिलता रहे। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।